पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं और आपके पवित्र वचनों में मन लगाने के लिए दिल से तैयार हैं और केवल सुनने वाले नहीं बल्कि आपके वचन को सुनकर उस पर अमल करने वाले बनेंगे, आपके वचन पर चलने वाले बनेंगे, आपके वचन को अपने जीवन में लागू करने वाले बनेंगे। क्योंकि प्रभु आपने अपने पुत्र के बलिदान के बाद हमें ये खुशखबरी दी है कि हमारे पापों का प्रायश्चित आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा कर दिया गया। इसलिए प्रभु अब हमारे पास बलिदान करने के लिए तो कोई अवसर नहीं है और ना हमारा बलिदान कोई ऐसा है जिससे जो आपको हम मनुष्यों के लिए, हमारे पापों के लिए आपको ग्रहण योग्य हो। प्रभु, जो आवश्यक था और जो मनुष्यों के वश में नहीं था, नहीं कर सकता था कोई, वो आपने कर दिया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। हमारे सबसे बड़े मसले को आपने हल कर दिया ताकि हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को विश्वास से ग्रहण करें और अपने आप को आपके सामने समर्पित करके, सरेंडर करके आपको समर्पित हो जाएं। आपकी कलीसिया में प्रभु मसीह की देह का आत्मिक अंग बन जाए कि उसकी इच्छा और योजना हर विश्वासी के जीवन में पूरी हो, ताकि हमें पापों की क्षमा तो मिलती ही मिलती है, हमें उसकी महिमा का पात्र बनाकर आप अपनी महिमा करना चाहते हैं और हमारे जीवन को पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट करके, अपनी महिमा करके दूसरों को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि उद्धारकर्ता हमारे जीवन को अपनी महिमा में प्रकट करना चाहता है और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाना चाहता है। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके पवित्र वचनों के लिए और इस खुशखबरी के लिए कि हमारे पापों का निवारण कर दिया गया है। हमें केवल इस निवारण पर विश्वास करना है और समर्पण करना है, पश्चाताप के साथ समर्पित हो जाना, ताकि आपकी इच्छा और योजना हर विश्वास करने वाले के जीवन में पूरी हो और सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो महान सामर्थी है और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हमारी इच्छा जो है स्वतंत्र इच्छा, उस स्वतंत्र इच्छा ने ही हमको पाप का गुलाम बनाया और परमेश्वर का वचन हमें यही दिखाता है कि हमें मसीह में होने का मतलब हमारी अपनी इच्छा नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, जिसने हमारे लिए बलिदान दिया और हमारे लिए प्रायश्चित किया, उसके लिए जीवन व्यतीत करें। तो समर्पण में पश्चाताप आता है, बिना पश्चाताप के समर्पण नहीं होता है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे। जैसा कि हमने संडे को, याद होगा, लौदीकिया की कलीसिया के विषय में अध्ययन किया था, पढ़ा था, वो तो बहुत अंश भर था। आज हम लौदीकिया की कलीसिया के विषय में एक ऐसा सत्य प्राप्त करेंगे। मेरे ख्याल से ये 2 पार्ट में हो पाएगा क्योंकि एक पार्ट में नहीं होगा, ये बड़ा सब्जेक्ट है। आज और कल हम इस कलीसिया के द्वारा बहुत कुछ सीखेंगे और ये देखेंगे कि पहली बात आपको बताते हैं, जो मुख्य बात है कि प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को यीशु मसीह ने पत्र लिखा। अब आपको एक और फर्क चीज बताते, मैंने आपसे बोला था ना, एक चीज याद रखिएगा, कम्युनिकेशन, परमेश्वर का संवाद। पुराने नियम में परमेश्वर इतिहास को दिखाकर संवाद करता था यहूदी लोगों को, और परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार संवाद करता था, वाचा के अंतर्गत भविष्यवक्ताओं के द्वारा संवाद करता था, राजाओं के द्वारा संवाद करता था और महायाजकों के द्वारा संवाद करता था, काम करता था। ये 3 डिवाइन ऑफिसेस थे परमेश्वर के मनुष्य के लिए काम करने के। हमने आपको बताया कि नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों ऑफिसेस को फुलफिल कर दिया।
वही सच्चा भविष्यवक्ता है, वही महायाजक है, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट फॉर एवर। अब उसके बाद कोई महायाजक मनुष्यों में से नहीं है, ना मनुष्यों में कोई अब भविष्यवक्ता रह गया, और ना अब मनुष्यों में कोई ऐसा राजा है जो सर्वोच्च हो। दुनिया पर जितने भी राजा लोग शासन कर रहे हैं, ये सब उसके अंतर्गत हैं, राजाओं के राजा के अंतर्गत। इसीलिए नए नियम में पौलुस ने कलीसिया को यह निर्देश दिया कि अपने सरकार के एकदम अधीन रहो, और लिखा है क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किए गए हैं। आपको ये बात इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी, समझ में नहीं आई। राजाओं का उदय अर्थ तो कौन करता है? परमेश्वर। तो जो प्रेजेंट में शासक बैठा है, अपने शासक के अधीन रहो, ये नए नियम का नई वाचा के अंतर्गत कलीसिया के लिए निर्देश है। आप शासक के विरोध में नहीं खड़े हो सकते हैं, कारण क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया गया है। आप कहेंगे जो परमेश्वर उसके, अगर उससे हम पीड़ित हैं तो ना, राजाओं का राजा कौन? उसके अंतर्गत ही आते हैं, उससे ऊपर नहीं है। तो वो जिस काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। आपको डायरेक्ट वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जब तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे आप फंसेंगे। पहली बात तो आप कानून का विरोध करेंगे तो ही आप पर कार्रवाई होगी। सही है कि गलत? भाई आप सड़क पे जा रहे हैं, आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी, आप पे कार्रवाई होनी चाहिए, आपने गलत किया। तो आप जब कानून को तोड़ते हैं तो आप दंडित किए जाते हैं, उसमें रिलीजन नहीं आना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, सरकार का विरोध करने के लिए रिलीजन को लेकर खड़े हो गए, यही हो रहा है ना, हर कंट्री में हो रहा है। तो परमेश्वर क्या कर रहा है? हर कंट्री में लोगों के बिल्कुल विरोध में सरकार खड़ी हुई, पब्लिक अलग है और हर जगह पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है। यह अंत की भविष्यवाणियों से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन अब हम आपको दूसरी बात बताने जा रहे हैं कि नए नियम के अंतर्गत, नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का जो संवाद है, कम्युनिकेशन, वो यीशु मसीह ने शुरू किया था व्यक्तिगत तौर पे। 4 सुसमाचार की पत्रियों में यीशु मसीह ने क्या क्या बोला उसका वर्णन है। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना है। प्रेरितों के काम में पवित्र आत्मा उतरा प्रेरितों पे, और प्रेरितों ने जो कुछ बोला वो प्रेरित नहीं बोल रहे थे, बल्कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा, मसीह का आत्मा बोल रहा था। अब मसीह का आत्मा मौखिक रूप से बोल रहा था प्रेरितों के द्वारा, लेकिन थोड़ा सा उससे आगे बढ़िए, जहां से रोमियो की पत्री शुरू होती है, पत्रियां। अब ये इंग्लिश में कहलाती हैं इपिसल्स। इपिसल्स का मतलब चिट्ठियां, लेटर, पत्रियां। अब परमेश्वर कलीसिया से कैसे संवाद कर रहा है? पत्रियों के द्वारा। पत्री जो है नई वाचा के अंतर्गत परमेश्वर का व्यक्तिगत संदेश संसार के लोगों से है कि कलीसिया से? पत्री किसको लिखी गई है? बाहर के लोगों को नहीं लिखी गई है, जो कलीसिया में है उनके लिए पत्री है। और पत्री का मतलब हो गया पर्सनल कम्युनिकेशन। जब आपका कोई खास व्यक्ति, अब तो आजकल लेटर्स नहीं चलते हैं, पहले के जमाने में आप देखिए जब लेटर्स चलते थे तो जो खास लोग होते थे, आपके प्रिय लोग होते थे, उनमें आपस में यानी खतो खतावत बोलते हैं उर्दू में, लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन होता था। चिट्ठी लिखी जाती थी और चिट्ठी एक दूसरे को भेजी जाती थी और इसमें वक्त लगता था, है ना। डाक विभाग आज भी है, अब वो पत्राचार नहीं रह गया। पत्राचार समय के साथ बदलते बदलते जर्नल बन गया। एक ऐसा कम्युनिकेशन, जर्नल का मतलब होता है, जर्नलिस्ट आपने देखा ना, वो लोग क्या करते हैं? पब्लिक से संवाद ही तो करते हैं, मीडिया, है ना। तो वो भी कम्युनिकेशन ही है, पब्लिक के साथ कम्युनिकेट करना।
तो राजा के जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होती है, वो मीडिया के थ्रू पब्लिक को कम्युनिकेट करती है। ये नियम है, आज ये नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, ये सारे नियम डाले जाते हैं, ये कम्युनिकेशन ही है। अब आप देखिए कि गवर्नमेंट जिस तरीके से अपनी प्रजा से कम्युनिकेट करती है, परमेश्वर कलीसिया के लोगों से कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं, पत्रियों के द्वारा। अब ये पत्रियां चूंकि प्राचीन काल की लिखी हुई हैं, तो आज कलीसिया में सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा इस कम्युनिकेशन को लोगों के साथ स्पिरिचुअली जिस कंडीशन में वो लिखी गई थी, लिटरल वैसे ही आप तक पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्योंकि पत्रियों में जो कुछ लिखा है उसके इंटरप्रिटेशन में गड़बड़ी की जा रही, पत्राचार में मिलावट करके लोगों को गलत संदेश दिया जा रहा है। चलिए, ये पूरा जो पर्सनल कम्युनिकेशन जो था कलीसियाओं के साथ प्रेरितों के बाद से, वो पत्रियों के द्वारा होना चाहिए था, पवित्र आत्मा करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ, वहां पे गड़बड़ी आ गई। उसके बाद आप आगे जाते तो आखिरी किताब आ जाती बाइबल की, वो है प्रकाशित वाक्य। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं को कलीसिया के मुखिया ने व्यक्तिगत चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा, और यूहन्ना को इसको दर्शन में दिखा करके कलीसियाओं को ये पत्र भेजो। तो उस जमाने में जिसे आज तुर्की कहते हैं, वो माइनर एशिया कहलाता था, और वहीं पर थोड़ी थोड़ी दूर पे ये 7 कलीसियाएं पाई जाती थी। अब नहीं, अब ये शहर हैं जिनके नाम लिखे, वो शहरों के नाम हैं, लेकिन अब ये कलीसियाएं नहीं है, सब खंडहर हो चुकी। वहां पर इनके मार्क्स है, निशान है, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स बने हुए। लेकिन इन कलीसियाओं के पत्राचार से जो डायरेक्ट यीशु मसीह ने पर्सनल किए, इसके विषय में जब आप अध्ययन करेंगे तो ये कलीसिया के 7 काल भी कहे जाते हैं, और ये कलीसिया के 7 चरण भी कहे जाते हैं, ये पत्रियां जो लेटर्स हैं। और ये कलीसिया के जो आरंभ से, पहली सदी की कलीसिया से और आखिरी कलीसिया जो होगी यीशु मसीह के आने के समय तक, उसको ये दर्शाते हैं ये पत्र, कि वो कलीसियाओं की दशा कैसे गिरती जाएगी, नैतिकता में भी गिरेगी और आत्मिकता में भी गिरेगी। ठीक, अब आप देखिए जो 7वीं कलीसिया है, हम आज पहले उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने संडे को वो उसके बारे में पढ़ा था। वर्तमान काल में जितनी कलीसियाएं चल रही, वो सब ये आखिरी कलीसिया जो लौदीकिया की कलीसिया प्रकाशित वाक्य में है, ये यीशु मसीह के आने के पहले कलीसिया की क्या दशा होगी उसको लौदीकिया की कलीसिया दिखा रही है। ये आईना है तो आज की आधुनिक कलीसियाओं का। देखना चाहेंगे? हम इसमें चलते हैं और मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य और उसका 3 अध्याय 14 पद से 22 पद तक पढ़ेंगे। 14 पद से लौदीकिया को संदेश। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि वो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू या ठंडा होता या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। तू कहता, देखिए प्रेजेंट कलीसियाओं के विषय में यीशु मसीह क्या कह रहा है? अच्छी बातें बोल रहा है कि खराब बातें? आज की कलीसियाओं के लिए यीशु मसीह का क्या दृष्टिकोण है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। आज की कलीसिया है, तू कहता है कि मैं, आज कलीसियाओं की क्या दशा है? फिजिकली सब बहुत धनी है, पैसे की कोई कमी नहीं है,
तभी तो उन्हें प्रभु नहीं चाहिए ना, उनके पास तो पैसा है, प्रभु कहां है? और आप फिर पीछे जाके याद कीजिए उसने पतरस से क्या कहा था, धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है। कलीसियाएं क्या हो गई? फिजिकली सब धनी हो गई, पैसे से मजबूत हो गई। तू कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, आत्मनिर्भर हो गए, इंडिपेंडेंट। अब उसको देखिए, मसीही जीवन कलीसिया को भी यीशु मसीह पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि उसकी दुल्हन। थोड़ी देर के लिए बताइए कि उसकी पत्नी, उसकी दुल्हन अपने आप में सक्षम हो गए तो पति के अधीन रहेगी हैं? बस यहां से पकड़ लीजिए मोटी मोटी बात। जब कलीसिया सक्षम हो गई, धनी हो गई, तो उसको यीशु मसीह की जरूरत नहीं है, आत्मनिर्भर जी। और ये नहीं जानता, और यीशु मसीह क्या कह रहा है, ये नहीं जानती, आजकल की कलीसियाओं की ये प्रॉब्लम है, ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा। ये आत्मिक पोजीशन बता दी उसने, स्पिरिचुअली तुम्हारी ये दशा है, आत्मिक तौर पर तुम कंगाल हो। आज की कलीसियाएं आत्मिक तौर पर कंगाल है, आत्मिक तौर पर जीरो। कंगाल का मतलब जीरो। और उसके बाद अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा। नंगे का मतलब मालूम क्या होता है? धार्मिकता के वस्त्र नहीं है, कलीसिया में धार्मिकता नहीं है। और अंधे का मतलब आत्मिक ज्योति नहीं, स्पिरिचुअल लाइट नहीं है, ठीक। इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले। ये उद्धार को दिखाता है, आग में ताया हुआ सोना जी। और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो। ये धार्मिकता के वस्त्र हैं। और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे आत्मिक लाइट नहीं है, स्पिरिचुअल लाइट नहीं। मैं जिन जिन लोगों से प्रेम करता हूं उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूं, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा। तो कलीसिया के अंदर नहीं जाएगा, बाहर ही खड़ा है। आज की कलीसियाओं में यीशु मसीह नहीं है, वो बाहर खड़ा है और सारे लोग अंदर बैठे हुए अपने आप को धर्मी कहते। मैं खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। ये फेलोशिप है। और वो मेरे साथ, जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से, कलीसिया से नहीं, कलीसियाओं से। आज की सारी कलीसियाओं के लिए ये मैसेज है। प्रकाशित वाक्य, ये आखिरी किताब है, क्लोजिंग टाइम आ रहा है, यीशु मसीह के आने का समय बिल्कुल निकट आ गया है और ये लास्ट कॉल है। लौदीकिया की कलीसिया का जो संदेश है, जो चिट्ठी है, ये लास्ट कॉल है। अगर इसको आप ध्यान दें तो कलीसियाई तौर पर आज कलीसियाओं की दशा आप देख लीजिए और आत्मिक दशा देख लीजिए, फिजिकल स्टेटस देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा यीशु मसीह इनको कहां कहां करेक्ट करने के लिए बोल रहा है। लौदीकिया, ये एक स्थान का नाम है, लौदीकिया। इसके पास इसकी समस्या क्या थी, इसकी ये दशा क्यों हुई? एक झूठा सुसमाचार। लौदीकिया की कलीसिया का जो सुसमाचार था, यानी गॉस्पेल जिसको बोलते हैं, वो झूठा सुसमाचार था। आज जो कलीसियाओं के पास जो सुसमाचार है, वो कौन सा सुसमाचार? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि यीशु मसीह इस कलीसिया के साथ कैसे। देखिए,
उसने कहा मैं जिस जिस से प्रेम रखता हूं उसको नहीं, उसको क्या लिखा है? उल्हाना और ताड़ना, दो चीजें लिखी है, उल्हाना और ताड़ना उसको देता हूं जिससे प्यार करता हूं। आपको अगर उल्हाना और ताड़ना नहीं पसंद है तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार नहीं करता है। लेकिन ये गलत मैसेज है। यीशु मसीह ने समस्त मानव जाति के लिए, उनके पापों के लिए अपना प्राण दिया, तो प्यार तो वो सबसे करता है। लेकिन बहुत से लोग यीशु मसीह से प्यार नहीं करना चाहते। प्रॉब्लम उधर से नहीं है, प्रॉब्लम हमारी तरफ। हम उससे प्रेम नहीं करना मांगते, हमें उसकी बातें बुरी लगती। जो आपसे प्यार करता है, जब वो आपको कड़वी कड़वी बातें बोलता है, जली कटी बोलता है, आपको बड़ा बुरा लगता है ना। लेकिन आपको ये नहीं मालूम है, जो आपसे प्यार करता होगा वही बोलेगा, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। दूसरे को हक ही नहीं बोलेगा। जिसने आपके लिए कुछ नहीं किया वो आपको बोल ही नहीं सकता, और जिसने आपके लिए किया है वही बोलेगा। माता पिता करते हैं बच्चों के लिए तो बोलने का हक रखते हैं। वही चीज यहां पर आ गई। वो हमारा उद्धार करता है तो उसको हक है बोलने का, और वो हमें करेक्ट करने के लिए बोल रहा ताकि हम पश्चाताप करें और अपने प्रभु को वो आदर दें जिसके कि वो योग्य है। देखिए, ये लौदीकिया की कलीसिया में को जो लिखा गया पत्र है, बिना किसी संदेह के ये 7 पत्रों में से सबसे गलत व्याख्या और गलत समझा गया पत्र है। ये एक समय ऐसा था शुरुआती दौर में 60 और 70 के दशक में कि इस पत्री की बातें कलीसिया में लोगों को बताई जाती थी कि जो नई जनरेशन आ रही थी कि उनको ये मालूम हो कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया से क्या कह रहा है, ताकि वो सचेत रहे। और इसमें जो खास बात है कि ठंडे मत बनो, गुनगुने मत बनो, गरम बनो। ये सच है। बेशक हमें अपने विश्वास में उत्साही होना चाहिए, लेकिन मसीह इस कलीसिया से बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुम विश्वास में उत्साही बन जाओ। विश्वास में आप बहुत ज्यादा उत्साही नहीं बन सकते। ये विश्वास एक नेचुरल वे में होना चाहिए, अननेचुरल नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह वास्तव में ये पत्र के पूरे बिंदु को ही भूल जाता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि हम इसका एक साथ अध्ययन करें। जैसा कि हम लोग लगातार पश्चाताप के ऊपर अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, तो इस कलीसिया के द्वारा हम पश्चाताप, ये आखिरी है, लास्ट कलीसिया, तो ये कलीसियाई युग का आखिरी चरण कह लीजिए। जो आज की कलीसियाएं हैं, इनकी दशा दिखाई जा रही है, इनकी फिजिकल स्टेटस और स्पिरिचुअल स्टेटस और इनका बिहेवियर यीशु मसीह के सामने क्या है। ये यीशु मसीह का नजरिया है, ये किसी पास्टर का, किसी संस्था का नजरिया नहीं है, क्योंकि ये बाइबल से हम पढ़ रहे हैं। तो हम बाइबल में इस पन्ने को फाड़ के फेंक नहीं सकते। बाइबल इनकम्प्लीट नहीं है, बाइबल को कंप्लीट हमको विश्वास करना है। तो ये हमारे विश्वास से जुड़ी हुई बात है। लौदीकिया की कलीसिया जो है, ये वर्तमान युग की कलीसियाओं का आईना है, चित्रण कि वर्तमान कलीसिया कैसी है, ये हम देख सकें। यहां पर हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, इसके आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, इस पत्र के विषय को संक्षेप में हम देखें। मसीह ने प्रेरित यूहन्ना को पढ़ने और लौदीकिया में कलीसिया के साथ साझा करने के लिए निर्देशित किया था इस पत्र को। तो ये होगा, मसीह अपने कलीसिया को चेतावनी देते हैं कि उन्होंने बाइबल के सुसमाचार को त्याग दिया। लौदीकिया की कलीसिया को क्या लिखा है कि तुमने बाइबल का जो सुसमाचार है उसे त्याग दिया। और आज कलीसियाओं में आप लोग के पास इतनी समझ नहीं है कि आप इस चीज को आंक सके, जान सके कि आज जिस सुसमाचार को कलीसियाएं लेकर खड़ी हैं, वो बाइबल का सुसमाचार नहीं है। पौलुस कब से ये बात बोल रहा था? पहली सदी की कलीसिया के समय से ये बात बोली जा रही। तो आज हम लोग जिस युग में हैं, तो ये एकदम एंड पार्ट हो गया। झूठा सुसमाचार से कलीसिया भर चुकी है। अब ये उन्होंने बाइबल के सुसमाचार को त्याग दिया और इसके स्थान पर मानवीय योग्यता
और अच्छे कार्यों पर आधारित सुसमाचार को अपना लिया। तो आज आप कलीसियाओं में देखेंगे सब एक से एक, सबका अपना अपना, सब ये दिखा रहे हैं आपस में एक दूसरे को, देखो तुमसे अच्छी दुआ हम कर लेते, तुमसे अच्छा प्रचार हम कर लेते, तुमसे अच्छा, तुमसे ज्यादा लोग हमारे पास है, तुमसे ज्यादा लोग यहां पर दान दे रहे हैं, तुमसे बड़ा हॉल मेरे पास। ये चल रहा है मानवीय कार्यों पर आधारित। ये सब ये एकदम फिजिकल हो गया, पैसे की कोई कमी नहीं, लोग धनाधन पैसा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मसीह की कलीसिया में नहीं, आज की कलीसियाएं जहां झूठा सुसमाचार है वहां पैसे की कोई कमी नहीं। ये दिखाया जा रहा है मानवीय योग्यता और अच्छे कार्यों पर आधारित सुसमाचार को अपना लिया कलीसिया ने। और लौदीकिया में कलीसिया को झूठा सुसमाचार नाम दिया गया। बाइबल में जो लौदीकिया की कलीसिया है इसको झूठा सुसमाचार का नाम दिया। आज की कलीसियाओं का आईना। आप आज की कलीसियाओं को अगर देखना मांगे तो किसी को मत देखिए, आप लौदीकिया की कलीसिया को देख लीजिए, सब कलीसियां यही जो बहुत मशहूर हो रही, लेकिन कलीसिया कभी भी मशहूर नहीं रही है। किस किस चीज में मशहूर है? वहां चलो, वहां पर बड़ा हॉल है, वहां कार वाले आते हैं, चौड़ी सड़क है, पार्किंग है और एसी लगे हुए हैं, सुख सुविधाएं, ठीक। और वहां पर स्टेज पे बहुत बढ़िया बढ़िया गैजेट्स हैं। वहां पे प्रेज एंड वर्शिप बहुत होती है, वचन बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। और वहां पर आपको अच्छा खाने पीने को भी मिलेगा, तो आपका मन कहां लगेगा? लोग कहां, भीड़ कहां जाएगी? दूसरा, वो मशहूर है कि वहां चलो, वहां दुआ कराएंगे, चंगाई मिल जाएगी। ये सब चीजें मशहूर की गई। पहली सदी की कलीसिया में ये सब नहीं था। वो एक वरांडे में थे, उनके पास कोई हॉल वॉल नहीं था। वो सुलेमान का ओसारा था, वरांडा। ओसारे का मतलब वरांडा। वरांडा एक खुली हुई जगह होती है, बिल्डिंग के बाहर का हिस्सा, उसमें कलीसिया थी। पहली सदी की कलीसिया क्या सामर्थ्य थी। और आज देखिए बड़े बड़े हॉल है, सामर्थ्य नहीं है। आपको सब समझ में आ जाएगा। झूठा सुसमाचार नाम दिया गया इसको। अन्य 6 पत्रों के साथ हम लोग मसीह द्वारा इस्तेमाल की गई रूपरेखा का उपयोग हम करते हैं, और इसलिए हम यहां भी ऐसा ही करेंगे। और इसलिए इस पत्र के परिचय से शुरू करेंगे। इसका जो लौदीकिया की कलीसिया को जो पत्र है, इसका परिचय यानी इंट्रोडक्शन 14वें पद में क्या लिखा हुआ है, ध्यान देके पद 14 में कैसे लिखा है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को लिखो, आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत ये कहती है। अब आप देखेंगे अन्य 6 पत्रों की, ये जो इसके और भी पत्र हैं, बाद में इस पर अध्ययन करेंगे, उनकी तरह ये पत्र भी कलीसिया के स्वर्गदूत को संबोधित किया गया है। 7 कलीसियाओं में स्वर्गदूतों को या कलीसिया के दूत को यह पत्र संबोधित किया गया है। ये मुख्य अगुए थे जिनको ये स्वर्गदूत बोला जा रहा है, कलीसिया के स्वर्गदूत को संबोधित है। ये इस हर कलीसिया के मुख्य अगुए को, जहां से कलीसिया शुरू होती है, कलीसिया के बुजुर्गों का जिक्र करते हुए इस पत्र को लिखा जा रहा है। शहर के चरित्र से शुरू करता है। देखिए, हर कलीसिया का जो चरित्र है वो उस शहर के चरित्र से है। कलीसिया के अंदर लोगों का कोई चरित्र नहीं। जहां पे ये कलीसिया थी, जिस शहर में, उस शहर के चरित्र को कलीसिया का चरित्र बताया गया। ठीक, ये हमें अपने दिमाग में हमेशा रखें। 7 कलीसियाओं में जो स्थान है, ज्योग्राफिकल प्लेस, उस स्थान का जो चरित्र था, वहां पे क्या चीज मशहूर थी, वहां किस प्रकार का व्यवहार होता था, वहां किस प्रकार का व्यापार होता था, वहां के लोगों की पसंदीदा चीजें क्या थी, वहां के लोगों की तो वही लोग तो कलीसिया में आते थे ना, तो उन्हीं लोगों के हिसाब से इस कलीसिया का चरित्र बताया गया। तो लौदीकिया का जो चरित्र है वो इस स्थान से संबंधित है। लौदीकिया शहर में चर्च के स्वर्गदूत से कहता है, यहां इसका स्थान है। अब यहां इसका स्थान है, यह शहर फिलाडेल्फिया से लगभग 45 मील दक्षिण पूर्व में
उसी डाक मार्ग पर था और ये इफिसुस से लगभग 100 मील पूर्व में था। ये ज्योग्राफिकल इसका स्थान बताया जा रहा। मानचित्र पर आप देख सकते हैं कि ये इफिसुस के ठीक पूर्व में मुख्य व्यापार मार्ग पर है, जिसे रोमियो ने पूर्वी एशिया माइनर में बनाया था। ये दो में से एक था। ये दो प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर था, जिसने इसे व्यापार और संचार के लिए आवश्यक बना दिया था। और यहां वैसे इफिसुस के लिए दफन द्वार है, जो लौदीकिया शहर और इन द्वारों से बाहर निकलता है। आप इफिसुस के महान शहर की ओर पश्चिम की ओर चलेंगे। शहर खुद एक ऊंचे पठार पर बना था, लाइकस घाटी के मैदान से लगभग 300 फीट ऊपर, लगभग आधा मील वर्ग। यह सबसे महत्वपूर्ण था। यह शहर तीनों में सबसे महत्वपूर्ण शहर था। जैसे यहां खंडहरों में से कुछ का एक और दृश्य है। उन्होंने हाल के वर्षों में बहुत अधिक खुदाई की है। बहुत सारी तस्वीरें हैं और जो आप इनको सर्च करके देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में उस चीज में कारक नहीं है जिसका हम एक साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। लेकिन यहां एक तस्वीर है जो आपको एक मुख्य सड़क दिखाती है। यहां तक कि एक नाली, एक फुटपाथ की आधुनिक सुविधा के साथ भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी सभ्यता वास्तव में उल्लेखनीय तरीकों से उनकी सभ्यता को दर्शाती है। लेकिन लौदीकिया शहर शहरों के एक त्रिभुज का हिस्सा है। ये 3 शहर थे वहां पे। फिलाडेल्फिया, वो कौन सा था? फिलाडेल्फिया था ना, और एक इफिसुस था और एक लौदीकिया था। ये 3 का था। ये डेल्टा बन जाता है, जिसे हम त्रिभुज कहते हैं। हिरापोलिस 6 मील उत्तर में था। कुलस्सियों की पत्री है ना, कोलोस्से 10 मील पूर्व में था। तो हिरापोलिस, कोलस्से, और इसलिए ये एशिया माइनर का शहर क्षेत्र था। 3 शहरों का, लौदीकिया, हिरापोलिस और कुलस्से, जिसे कुलस्सियों की पत्री भी आप बोलते हैं। लौदीकिया शहर में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण समस्याएं थी। पहली समस्या भूकंप की थी। तुर्की में बहुत भूकंप आता है आज भी। वहां पे भूकंप की समस्या थी। यह भूकंप के लिए प्रवण क्षेत्र में था। वास्तव में 68 ईस्वी में एक भूकंप ने लौदीकिया शहर को लगभग नष्ट कर दिया था और यूहन्ना द्वारा यह पत्र लिखे जाने से लगभग 35 साल पहले तक था। लेकिन अपनी संपत्ति के कारण लौदीकिया को पुनर्निर्माण के लिए रोम से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली और वास्तव में उनके धनी नागरिकों ने अपने धन को एक साथ रखा और इसे पहले से भी अधिक शानदार तरीके से फिर से बनाया। रोमन इतिहासकार टैसिटस लिखते हैं, शहर बिना किसी राहत के हमारे द्वारा अपने संसाधनों से खुद को ठीक कर लिया। शहर की दूसरी बड़ी समस्या यह थी कि इसमें पानी की आपूर्ति नहीं थी। पठार पर बने होने के कारण कहीं भी पानी नहीं मिलता था। इसके बजाय उन्होंने डेंजली से एक भूमिगत जल सेतु के माध्यम से अपना पानी पाइप के माध्यम से लाए। ये लगभग 6 मील दक्षिण में था और उस शहर से लौदीकिया शहर तक लगभग 350 फीट नीचे गिरता था। समस्या वहां पहुंचने वाले पानी की गुणवत्ता की थी, क्योंकि यह बहुत बढ़िया तापमान नहीं था। हम इस बारे में आगे बात करेंगे, इसके टेम्परेचर के बारे में, पानी के। लेकिन इसमें बहुत सारे खनिज जमा भी थे। यहां जल सेतु का एक हिस्सा है जिसे पुनर्जीवित किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये पत्थर है जिनके बीच से एक चैनल, एक सुरंग काटी गई है। यहां थोड़ा और नजदीक से देख सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये जुड़े हुए हैं और पानी उस केंद्र के छेद से बहता था। एक बार जब ये शहर में आ गया तो यहां पाइपों की एक श्रृंखला के माध्यम से फैल गया। यहां एक मिट्टी का पाइप है, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि शहर में आने वाले पानी के साथ कितना तलछट आया, यानी कितनी गंदगी आई। ये कैल्शियम जमा है, यानी जो आजकल वो नहीं हो जाता है, सफेद सफेद जम जाता है, ये कैल्शियम जमा हो जाता है। हाँ, और ये आप जब ये वाला आज आरओ पीते हैं पानी, आरओ क्यों पीते हैं? क्योंकि ये जो उसका जो सफेद सफेद आता है ना, जब अगर आपके हाथों में ये परत बन गई
तो आपकी आंखें बेकार हो जाएंगी, आपका शरीर बेकार हो जाएगा। और इसलिए ये कैल्शियम जमा, और ये भी हम देख सकते हैं कि पानी के साथ आए कैल्शियम जमा के कारण ये पाइप कितने बंद हो सकते हैं, एक और यानी इससे हमारे अंदर वो भी बन जाती पथरी। आपको बस ये महसूस होता है कि पानी कितना खराब था तापमान के मामले में। इस बारे में थोड़ी हम फिर आगे बात करेंगे कि यहां पे तापमान, पानी की गुणवत्ता के मामले में भी आगे बात करेंगे। अब चूंकि शहर को 6 मील दूर से एक जल सेतु द्वारा पानी मिलता था, इसका मतलब था कि शहर खुद घेराबंदी के लिए असुरक्षित था, क्योंकि शत्रु सेना इसका पता लगा सकती थी। हालांकि इसका अधिकांश हिस्सा भूमिगत था, वे आसानी से पानी की आपूर्ति का पता लगा सकते थे, वे इसे काट सकते थे और घेराबंदी जल्दी खत्म हो जाती, और इसलिए शहर को बातचीत करने की आदत हो गई। वे युद्ध की तुलना में कूटनीति में बेहतर हो गए, क्योंकि वे वास्तव में बहुत लंबे समय तक घेराबंदी को सहन नहीं कर सकते थे। शहर की स्थापना सेल्यूसिड राजा एंटियोकस द्वितीय ने की थी। हम जानते हैं कि उन्होंने 253 ईसा पूर्व से पहले शहर की स्थापना की थी, क्योंकि उसी वर्ष उन्होंने अपनी पत्नी लाउडिस को तलाक दिया था, जिसके नाम पर उन्होंने शहर का नाम रखा था लाउडिकिया। लाउडिस उनकी पत्नी थी, उसको तलाक दिया था उसके नाम पे, तो ये तलाकशुदा पत्नी के नाम पर ये नाम रखा गया है। और आप स्पिरिचुअली देखिए, आज की कलीसिया यीशु मसीह के साथ कोई संबंध है? तलाकशुदा दिख रही ना, संबंध विच्छेद, ये दिखाया जा रहा। आत्मिक पिक्चर दिखते जाइए। जिसके नाम पर उन्होंने उस शहर का नाम रखा है, इसलिए शहर की स्थापना उससे पहले हुई थी। 188 ईसा पूर्व में एक रोमन संधि के कारण शहर सेल्यूसिड नियंत्रण से हट गया। ये पास के शहर पेरगामम की कलीसिया का ना, पेरगामम के नियंत्रण में आ गया, जिसके बारे में हम पहले ही हम लोग आगे जाके इसको देखेंगे, इसके बारे में। पेरगामम लाउडिकिया के साथ सीधे रोमन शासन के अधीन आ गया, और इस शहर के लिए रोम के प्रति वफादारी का इतिहास शुरू हुआ। लाउडिकिया अंततः पूरे क्षेत्र के लिए प्रशासनिक और न्यायिक केंद्र बन गया। यह एक बहुत समृद्ध शहर था, और यह 3 प्रमुख उद्योगों द्वारा संचालित था, क्योंकि ये 2 प्रमुख व्यापार मार्गों के चौराहे पर था। यह एक बहुत ही समृद्ध शहर बन गया, और उस धन ने लाउडिकिया शहर में एक महत्वपूर्ण बैंकिंग उद्योग को जन्म दिया, क्योंकि वहां पर पूंजीवाद आ गया था, इनकम बहुत अच्छी हो रही थी, व्यापार बहुत बढ़िया था, तो वहां पे पैसे की कमी नहीं थी, तो वहां बैंकिंग सिस्टम चलता था। तो बैंक में तो पैसा ब्याज पे ब्याज मिलता है ना, तो ये शहर धनी शहर हो गया। ठीक, यहाँ पे ये समृद्ध बन गया, और उस धन ने लाउडिकिया शहर में एक महत्वपूर्ण बैंकिंग उद्योग को जन्म दिया। पहली सदी के रोमन दार्शनिक सिसरो ने प्रसिद्ध रूप से लिखा है कि उन्होंने लाउडिकिया के बैंकों में अपने ऋण पात्रों को भुनाया। ये एक बहुत ही समृद्ध शहर था। ये शहर अपनी भेड़ों द्वारा उत्पादित अद्वितीय ऊन के लिए भी जाना जाता था, मुलायम काले रंग की ऊन। कुछ स्थानीय लोगों ने अनुमान लगाया कि भेड़ों द्वारा पिया जाने वाला पानी काले ऊन का कारण है। ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यह अनुमान था। ऊन का उपयोग कई प्रकार के वस्त्र और यहां तक कि कालीन बनाने के लिए किया जाता था, जो व्यापक रूप से वितरित किए जाते थे, और इसने लाउडिकिया को प्रसिद्ध बना दिया। वास्तव में इस उद्योग की प्रसिद्धि के कारण इसे लाउडिकिया ऊन या लाउडिकिया परिधान के रूप में जाना जाने लगा। यहाँ वस्त्रों की बहुत वो थी। इसका तीसरा प्रमुख उद्योग चिकित्सा का प्रसिद्ध विद्यालय था, जो पास के एक बुत परस्त मंदिर से जुड़ा था। मेकाओलू का मंदिर, जिसका सीधा सा मतलब है घाटी का देवता, और इस देवता को उपचार का देवता माना जाता था। इस चिकित्सा विद्यालय ने हेराफेलिस नामक व्यक्ति के लेखन के अनुसार किया, जिसने सिखाया कि बीमारियां जटिल होती हैं और उन्हें मिश्रित दवाओं की आवश्यकता होती है। क्योंकि बीमारियां स्वयं सरल नहीं थी, इसलिए विभिन्न प्रकार की दवाओं को एक साथ मिलाकर ऐसी दवा बनाते थे जो बीमारी में मदद करती थी। जैसे आजकल इंग्लिश दवाइयां आती ना, कॉम्पोजिशन, कई चीजों को, ऐसे ये वहां पे पहली बार वहीं शुरू हुआ।
ये विद्यालय विशेष रूप से आंखों की बीमारी को ठीक करने और दृष्टि में सुधार करने वाली एक दवा के लिए प्रसिद्ध था, जिसे फिजिशियन पाउडर कहा जाता था। फिजियन पाउडर ये तांबे, जस्ता और कई जड़ी बूटियों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था, और फिर दिलचस्प बात यह है कि एक लंबी रोटी में डाला जाता था और फिर उस रोटी को आंखों पर पट्टी की तरह चिपका दिया जाता था ताकि दवा अपनी जगह पर बनी रहे। ये तीनों उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका उल्लेख मसीह द्वारा इस कलीसिया को लिखे गए पत्र में किया गया है। देखिए कितनी बारीकी से एक एक चीज का वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया के विषय में किया। अब इस शहर का धर्म आसपास के ज्यादातर शहरों की तरह समन्वयवादी था। वे स्थानीय और रोमन देवताओं के संयोजन की पूजा करते थे। इस शहर की प्राथमिक पूजा मेन, जिसका उच्चारण मीन होता है, और ज्यूस की थी। ये ज्यूस देवता को मानते थे। इस क्षेत्र में बहुत सारे यहूदी लोग भी थे। कुछ लोगों का अनुमान है कि लौदीकिया में 7500 यहूदी रहते थे और इसलिए जाहिर है यहूदी धर्म भी वहां की पूजा का एक बड़ा हिस्सा था। अब हम अपने लेसन पे वापस आते हुए, ये शहर की थोड़ी पृष्ठभूमि है, लेकिन यहाँ के कलीसिया के इतिहास पर विचार करें। पद 14 कहता है, लौदीकिया के कलीसिया के दूत को नया नियम हमें इस कलीसिया की स्थापना के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन 6 अन्य कलीसियाओं की तरह इसकी स्थापना संभवतः 50 के दशक की शुरुआत में इफिसुस में पौलुस के प्रवास के दौरान हुई थी। यह प्रेरितों के काम में 19 अध्याय के 10 पद में दर्ज है, जहां इफिसुस से वहां आसपास के सभी क्षेत्रों में पहुंच गया। इफिसुस की कलीसिया से यहां पे सुसमाचार पहुंचा था। ये प्रेरितों के काम 19 अध्याय का 10 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 10 पद। है? 2 वर्ष तक यही होता रहा, यहां तक कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबने प्रभु का वचन सुन लिया। ये लौदीकिया तक पहुंच गया सुसमाचार। ठीक है, इफिसुस से वो आसपास के सभी क्षेत्रों में पहुंच गया। हालांकि संभवतः इस कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ने नहीं की, बल्कि उसके यात्रा साथी इपफ्रास ने की थी। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहले अध्याय का 7 पद पढ़िए। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास में पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। देखिए यही इपफ्रास है, इसने इस लौदीकिया की कलीसिया को स्थापित किया। उसने कुलस्से में कलीसिया की स्थापना की। इपफ्रास ने जुड़वा शहरों लौदीकिया और हिरापोलिस दोनों में जाकर प्रचार किया। तीनों शहरों को एक साथ याद रखें, और इसलिए हम जानते हैं कि इपफ्रास ने कुलस्से में कलीसिया की स्थापना की, और हम जानते हैं कि कुलस्सियों 4 अध्याय के 13 पद के अनुसार, 4 अध्याय का 13 पद, कुलस्सियों 4:13, मैं उनका गवाह हूं कि वे तुम्हारे लिए, हाँ, और लौदीकिया और हिरापोलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता है। ये बहुत मेहनत की इसने सुसमाचार वहां पे लोगों को बताने में, समझाने में। जी, उसने ये मेहनत कर रहा था, ये काम कर रहा था, और इसलिए यहां पर उसने, इसके अनुसार उसने अन्य 2 शहरों में भी सुसमाचार प्रचार किया, और इसलिए ये बहुत संभव है कि इस कलीसिया की स्थापना पौल के यात्रा साथी इपफ्रास ने की थी। जब पौल ने कुलस्से के नजदीकी शहर को अपना पत्र लिखा, तो कुलस्सियों के 2 अध्याय का पहला पद पढ़िए। 2 अध्याय का पहला पद, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा है, मैं कैसा परिश्रम करता हूं।
इन्होंने पौलुस का शारीरिक मुंह नहीं देखा था, इसका मतलब पौलुस यहां तक पहुंच नहीं पाया था। उसने अन्य 2 शहरों में भी सुसमाचार प्रचार किया और इसलिए यह बहुत संभव है कि इस कलीसिया की स्थापना पौल के यात्रा साथी इपफ्रास ने की। जब पौलुस ने कुलस्से के नजदीक शहर को अपना पत्र लिखा तो कुलस्सियों के 2:1 के अनुसार उसने अभी तक खुद लौदीकिया में इस कलीसिया का दौरा नहीं किया था। बाद में ऐसा प्रतीत होता है कि उसने दौरा किया था। तो ये कलीसिया का इतिहास है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पत्र के परिचय को देखते हुए मसीह ने अपने बारे में जो वर्णन दिया उस पर गौर करते हैं। पद 14 कहता है, लौदीकिया की कलीसिया के दूत को लिख, आमीन, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह, परमेश्वर की सृष्टि की शुरुआत। मसीह ने इस कलीसिया को 3 वर्णनों के साथ अपना परिचय दिया। सबसे पहले वो परमेश्वर के सभी वादों की पूर्ति है। कौन? यीशु मसीह परमेश्वर के सारे वायदों की पूर्ति है। अगर आप उसमें आ गए तो परमेश्वर के सारे वादे आपके जीवन में पूरे करें। ये आज हम लोगों को सीखने को मिल रहा है। सारे वादों की पूर्ति है। और अगर हम पद 14 पर ध्यान दें तो कहता है मैं आमीन हूं। अब ये संभवतः यशाया 65 अध्याय उसके 16 पद में पढ़िए क्या लिखा है। यशाया की पुस्तक उसका 65 अध्याय और उसका 16 पद। तब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर शपथ खाए। वो सच्चे परमेश्वर के नाम से शपथ खाएगा क्योंकि पिछला कष्ट दूर हो गया और वो मेरी आंखों से छिप गया। आमीन का मतलब क्या है? यहाँ पे आमीन का मतलब है ये 16 जब सारे देश में जो कोई अपने को धन्य कहेगा वो सच्चे परमेश्वर का नाम लेकर, तो ये सच्चे परमेश्वर का नाम आमीन, ठीक, आमीन उसका नाम है। अब ये संभवतः यहां से यशाया 65:16 से लिया गया है। ये वही है जो हम यशाया 65:16 में पढ़ते हैं, क्योंकि जो पृथ्वी पर धन्य है वो धन्य होगा। इसे सुनो, सत्य के परमेश्वर द्वारा, और जो पृथ्वी पर शपथ लेता है वो सत्य के परमेश्वर की शपथ लेता है। हिब्रू में सत्य का परमेश्वर आमीन का परमेश्वर, हिब्रू में, इब्रानी भाषा में सत्य का परमेश्वर आमीन का परमेश्वर है। हाँ, और आमीन हम लोग प्रार्थना में करते हैं ना। आमीन वास्तव में एक हिब्रू शब्द है। यदि आपको नहीं पता ताकि आप कुछ हिब्रू जानते हैं तो आप जानते हैं हालेलुया एक हिब्रू शब्द है। या की स्तुति करो, इसका मतलब हालेलुया का मतलब यहोवा की स्तुति करो, या यहोवा की स्तुति करो या की स्तुति करो, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। और आमीन इसका अर्थ है, हिब्रू शब्द आमीन का अर्थ है पुष्टि करना या सत्यापित करना। तो यीशु अपने बारे में क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के सभी वादों की पुष्टि या सत्यापन करता हूं। मुझे 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 20 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 20 पद। यहां पे क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसका 20 पद। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री? नहीं, 1 कुरिन्थियों उसका, हाँ, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। तो जिसके परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं, सारे वायदे जिसके द्वारा है, यानी यीशु मसीह के द्वारा है, उसी के द्वारा आमीन भी हुई, यानी उसी ने उसको पूरा भी किया, वही करेगा, ये बताएगा। पौल द्वारा लिखी गई ये बात याद आई। वो ये कहता है कि जितनी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं वे मसीह में हाँ है, और इसलिए हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे द्वारा भी हाँ आमीन है। आमीन का मतलब ऐसा ही हो। मसीह परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाओं की पूर्ति है, वो आमीन है। वो जो हमारे लिए उन प्रतिज्ञाओं की पुष्टि करता है, उन्हें सत्यापित करता है,
सुनिश्चित करता है। दूसरा, वो इस कलीसिया के सामने खुद को परमेश्वर के सभी सत्य के स्रोत के रूप में पेश करता है। फिर से 14वें पद में वो कहता है विश्वास योग्य और सच्चा गवाह। यह शीर्षक वास्तव में पहले शब्द आमीन को और अधिक परिभाषित करता है। और यहां यीशु कहते हैं मैं एक गवाह हूं, मैं इस बात का गवाह हूं कि परमेश्वर कौन है और परमेश्वर ने क्या कहा है, और मैं एक विश्वास योग्य सच्चा गवाह हूं, मैं एक सच्चा गवाह हूं, मैं प्रमाणिक हूं, और मैं आपको यह बताने के लिए वफादार हूं कि क्या सच है और परमेश्वर ने क्या कहा है। यीशु सत्य है, जैसा कि यूहन्ना 14 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और वो हमेशा सत्य बोलता है। वो परमेश्वर के सभी सत्य का स्रोत है। उसने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। तीसरा, वो खुद को ईश्वर की सारी सृष्टि का मूल बताता है। यानी पद 14 में वो कहता है ईश्वर की सृष्टि की शुरुआत। अब हमारा अनुवाद थोड़ा भ्रामक हो सकता है। ये किसी तरह से ये संकेत दे सकता है कि यीशु पहला व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने बनाया था, और कुछ लोगों ने इस पाठ को उसी तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसलिए हालांकि ग्रीक में यह बहुत स्पष्ट है, यहां जिस ग्रीक शब्द का अनुवाद शुरुआत किया गया है उसका अर्थ है शासक, आर्क। ये शासक है, ये वो है जो सर्वोच्च है। या इसका अर्थ ये भी हो सकता है, जैसा कि मुझे लगता है कि यहां है और अधिकांश टिप्पणीकार सहमत होंगे, स्रोत या मूल। वो सृष्टि का स्रोत या मूल है। वो वही है जिसने सभी चीजों का निर्माण किया। और बेशक ये यूहन्ना पहला अध्याय उसके 3 पद में इस बात से सिद्ध होता है, जहां पे लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 3 पद में। अच्छी तरह से हम इस चीज को वहां पर देख सकते हैं। वो वही है जिसने सब कुछ बनाया और उसके बिना कुछ भी अस्तित्व में नहीं आया है। और यही बात इब्रानियों अध्याय 1 में 1 के साथ भी है, दोनों जगह लिखा हुआ है। तो सृष्टि का मूल कौन है? यीशु मसीह है। उसी में सारी सृष्टि की रचना हुई है और हम भी उसी में रचे गए। ठीक, यूहन्ना पहला अध्याय का 3 पद क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु, तो आज जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सृष्टि में, उसके बिना नहीं है। सब चीज की सृष्टि उसी में हुई है। यीशु जो है वो सृष्टि का मूल है, मूल स्रोत। ईश्वर की सारी सृष्टि के उद्गम के रूप में होने की ये अवधारणा है, यानी कॉन्सेप्ट लौदीकिया के लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात होगी, क्योंकि उन्होंने ये पत्र पढ़ा होगा जो पौलुस ने कुलस्से में अपनी बहन कलीसिया को लिखा था। कुलस्से में जो इनकी सिस्टर कलीसिया थी, यानी लौदीकिया, कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 15 पद पढ़ दीजिए। कुलस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 15 पद। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। लिखा है ना, मसीह के बारे में बोलते हुए वो अदृश्य पर ईश्वर की छवि ज्येष्ठ है, जिसका अर्थ है सारी सृष्टि में सर्वोच्च पद वाला। और 18वें पद पे पढ़ दीजिए, 18वां पद। वही देह अर्थात कलीसिया का सर है, और वही आदि और मरे हुए जी उठने वालों में पहलौठा है कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। तो यहां पर भी आपको देखिए पता चल गया कि वही है, वो शुरुआत है। वो शब्द शुरुआत हमारा शब्द आर्क है। यहां इसका अर्थ संभवतः स्रोत या कलीसिया में प्रमुख व्यक्ति है। और बेशक इसी पत्र में मसीह ने स्वयं को ईश्वर की सारी सृष्टि के स्रोत या मूल के रूप में वर्णित किया है। और इसके बाद 15वां पद क्या कह रहा है? प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 15 पद। यहां पे क्या कहा गया है? यहां बताया गया है, हाँ, मैं तेरे कामों को जानता नहीं। ये कुलस्सियों की पत्री का
पहले अध्याय का 15 पद। हाँ, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, हाँ, उसी के द्वारा सारी चीजें बनाई गई, चाहे स्वर्ग में की हो, धरती की हो, चाहे दृश्य हो, चाहे अदृश्य हो, सिंहासन हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे शासक हो, चाहे अधिकारी हो, सारी चीजें उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। अब बताइए, इस पूरी पृथ्वी में कोई सरकार, कोई चीज उसके बाहर है? नहीं है ना। और कलीसिया क्या है? कलीसिया भी इस सृष्टि में आती है। तो कलीसिया में मसीह की वो वैल्यू नहीं है जो होनी चाहिए है। अब इस कलीसिया को, लौदीकिया की कलीसिया को वो यही दिखाना मांग रहा। पौलुस ने कुलस्सियों के मसीहों के लिए कोई संदेह नहीं छोड़ा कि कलीसिया में प्रचलित पूर्व ज्ञानवादी विचार की मसीह किसी तरह का सृजित प्राणी है जो पिता के बराबर नहीं है, बिल्कुल सच नहीं है। कोई सृजित प्राणी नहीं है, सब चीजें उसके द्वारा और उसके बिना बनाई गई थी। यौना रचित सुसमाचार के जो पहला अध्याय, उसका पेपर कुछ भी नहीं बनाया गया, जो बनाया गया वो उसी में बनाया गया, जो उसने सभी चीजों को बनाया, लेकिन वो स्वयं अस्तित्व में है। उसने बनाया, उसमें उसे नहीं बनाया गया। तो आप जब देखते हैं ना कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, उसी के द्वारा सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, सब कुछ उसी में उत्पन्न हुआ। तो वचन को बनाया गया कि सृष्टि को बनाया गया? तो यीशु मसीह क्या है? वचन। तो उसको नहीं बनाया गया, बल्कि उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया। ये तथ्य कि मसीह ने इस तरह से अपना परिचय दिया हमें इस बात का संकेत देता है कि लौदीकिया की कलीसिया में क्या हो रहा था। याद रखें, ये कुलस्से के कलीसिया के बहुत करीब है और कुलस्से के कलीसिया ने झूठे शिक्षकों से क्या सुना था। ये एक तरह का पूर्व ज्ञानवादी विचार था। आपको अपने पापों से बचने की जरूरत नहीं थी, आपको बस ज्ञान के उच्च स्तर पर पहुंचने की जरूरत थी। और मसीह वैसे वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। वो ईश्वर द्वारा बनाए गए क्रम का पहला व्यक्ति है और इसलिए पौलुस ने कुलस्सियों में इसका उल्लेख किया है। और ये तथ्य कि मसीह ने लौदीकिया की कलीसिया में इस तरह से अपना परिचय दिया हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि इस कलीसिया में भी यही समस्या थी। अब आप देखिए, ये कुलस्सियों की कलीसिया में आप एक चीज और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ की जो शिक्षा थी, उस शिक्षा में एक प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण यहाँ पे उसने क्या कहा था, इसका 16 पद पढ़िए, 2 अध्याय का 16 पद। इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सबत के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तुएं मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करा के तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित ना करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है। देखिए, इस कलीसिया में सब शारीरिक चीजें चल रही थी और ये लौदीकिया के बगल में थी। तो यहां से शिक्षा वहां जा रही थी, भाई यहां से प्रचारक वहां जा रहे थे, वहां के लोग यहां आ रहे थे। ये सब एक तो आज पूरी कलीसियाओं में सब जगह क्या चल रहा है, लोग इधर से उधर तो होते हैं, बोलने वाले भी इधर उधर जाते हैं और सुनने वाले भी इधर उधर जाते हैं, जैसे यहाँ पे है। तो आपको बहुत कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और पत्र के मुख्य भाग कलीसिया की स्थिति पर हम आते हैं। हमने पद 14 में परिचय देखा। पत्र का मुख्य भाग पत्र 15 से 20 में 15 पद से 20 पद कलीसिया की स्थिति, यहां यीशु के पत्र का सार है। पद 15, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। सातों पत्रों में से प्रत्येक का मुख्य भाग उन्हीं शब्दों से शुरू होता है, लेकिन अधिकांश कलीसियाओं के विपरीत हमारे प्रभु के पास इस कलीसिया के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। सातों कलीसियाओं में सब, आप जब हम लोग उसमें अध्ययन करेंगे आप देखेंगे कि उनकी कुछ अच्छाइयां थी और उनमें कुछ कमियां भी थी और कुछ बुराइयां भी थी, ये सब चीजें बताई। लेकिन लौदीकिया में कोई अच्छाई नहीं थी, एक भी नहीं, तारीफ का कोई शब्द नहीं। आज ये अंत है एकदम, तो अंत समय की कलीसियाओं में तारीफ का कोई शब्द तो यीशु मसीह नहीं कह रहा है। क्यों? शिक्षा झूठी,
सारे व्यवहार झूठे, संबंध है ही नहीं, सब कुछ एकदम एकदम अलग चल रहा है। और इसलिए यहां पर ध्यान देना है हम लोगों को, क्योंकि परमेश्वर की जो नई वाचा है वो कलीसिया के द्वारा है, व्यक्तिगत नहीं है, पर्सनली हमारे साथ नहीं है, कलीसिया के द्वारा है। तो कलीसिया जरूरी तो है, लेकिन जो चीज हम लोग सीख रहे हैं ये कि कलीसिया में क्या प्रॉब्लम थी वो मालूम होनी चाहिए। देखिए, अधिकांश कलीसियाओं के विपरीत हमारे प्रभु के पास इस कलीसिया के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं। इसके बजाय वो 15 पद में, पद 15 से 18 में पाप के सुधार के साथ शुरू होता है, और ये वास्तव में उसके कहने का सार है। आइए इसे अलग अलग हिस्सों में बांटे और इस पर हम लोग थोड़ा अध्ययन और मनन करें। सबसे पहले यहां पाप के इस सुधार में मसीह द्वारा उनकी आध्यात्मिक स्थिति का चित्रण देखते हैं। पद 15, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं कि तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म, मैं चाहता हूं कि तुम ठंडे या गर्म होते। हमारे प्रभु यहां उनकी आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन शहर की जल आपूर्ति से तुलना करके कर रहे हैं। आपको मालूम है, जब वो बहुत दूर से पानी आता था तो एक तरफ पानी था, वहां पे ठंडे जल का सोता था, और दूसरी तरफ जो पानी था दूसरे शहर में वो गर्म जल का सोता था। उसे गीजर बोलते हैं, नेचुरल गीजर। तो वहां से गर्म पानी आता था। तो ये जो ठंडा पानी है, खूब एकदम चिल्ड, वो यहां तक आते आते गुनगुना हो जाता था, और वो जो गर्म सोते से पानी आता था वो भी यहां आते आते गुनगुना हो जाता था। और गुनगुना जो है ना, ये उदासीनता को दिखाता है। ये चरित्र का एक भाव है। उदासीनता का मतलब कि ना हमें ज्यादा लेना देना, ना हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, बस आ जाते हैं कलीसिया में, थोड़ा सुन लेते हैं और फिर अपने मन में चले जाते हैं। हम अपना मनन अध्ययन अपना करते, अपने मन से चलते। ये उदासीनता। आज कलीसियाओं में क्या चल रहा है? चरित्र। ये चरित्र प्रभु ने कलीसिया को आईना दिखाया, और ये आईना इतना साफ साफ दिखाया उसकी जो कि भौगोलिक स्थिति के द्वारा उसने दिखा दिया। आध्यात्मिक स्थिति का वर्णन शहर की जलापूर्ति से तुलना करके करते हैं। याद रखें, 6 मील उत्तर में हिरापोलिस शहर था, जो 3 शहरों में से एक था। अपने गर्म झरनों के लिए प्रसिद्ध था, जहां लोग नियमित रूप से उपचार की तलाश में आते थे। ठीक वैसे ही जैसे आज के गर्म झरनों में कुछ उपचारात्मक शक्तियां होती हैं और लोग वहां जाते हैं जहां ये गर्म झरने हैं। हम लोग ये भी जब गए थे ना, तो हम लोग गर्म झरने में गए थे ना, वो गीजर में, नेचुरल गीजर में, वाकई में बड़ा आराम मिलता है, बहुत बढ़िया। वही चीज वहां पर थी और वहां से जल आपूर्ति होती थी। ये नेचुरल होता है और इसमें हीलिंग की एक वो होती है। प्राचीन दुनिया में हिरापोलिस एक नजदीकी शहर में भी यही बात सच थी। लौदीकिया से 10 मील दूर पूर्व में कुलस्से शहर का कुलस्से अपने ठंडे पीने के पानी के लिए प्रसिद्ध था। पूरे क्षेत्र में वास्तव में ठंडे पानी का एकमात्र स्रोत था। लेकिन ये आपको याद होगा कि लौदीकिया में 6 मील दूर से पाइप के जरिए पानी लाया जाता था, और पानी उस जगह के गर्म झरनों से पूरी तरह ठंडा नहीं होता था, बल्कि गुनगुना होता था, और उसमें वे खनिज पदार्थ भरे होते थे, जिन्हें कुछ मिनट पहले अगर हम लोग स्लाइड में देखें तो उसमें बहुत सी चीजें आपको दिखाई देंगी। उसमें कीटाणु भी होते थे, वो नुकसान करने लगता था। गुनगुने पानी में खनिजों के मिश्रण के कारण ही हेरोडोटस और जेनोफोन दोनों इतिहासकारों ने लौदीकिया के पानी का जिक्र किया और इसे मूल रूप से पीने योग्य नहीं बताया। वहां का पानी पीने योग्य नहीं था, इधर से आता था, आते आते वो पानी का जो टेम्परेचर था ना वो गड़बड़ हो जाता था, जिससे उसमें जो मिनरल्स होते थे वो गड़बड़ हो जाते थे। इसलिए यीशु उनकी आध्यात्मिक स्थिति को दर्शाने के लिए उनकी जल स्थिति का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन यहां सवाल यह है कि उनका क्या मतलब है? आध्यात्मिक रूप से गर्म, आध्यात्मिक रूप से ठंडा, या आध्यात्मिक रूप से गुनगुना होने का क्या मतलब है? 2 प्राथमिक दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण यह है कि ये तापमान आध्यात्मिक उत्साह के विभिन्न स्तरों का वर्णन करते हैं। इस दृष्टिकोण के तहत ठंड का मतलब अविश्वासियों से है। ठंडे का मतलब है अविश्वासी,
विश्वास नहीं है, बस आ गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और उनको कोई वचन से कोई मतलब नहीं, मसीह से कोई मतलब नहीं, परमेश्वर के प्रेम से कोई मतलब नहीं, किसी चीज से कोई मतलब नहीं, बस आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। अविश्वासी, विश्वास नहीं कर रहे, केवल आ रहे हैं। आज कलीसियाओं में कैसे लोग हैं? ऐसे ही है ना, केवल आ रहे हैं, केवल आ रहे हैं। और गर्म का मतलब उन विश्वासियों से जो प्रभु के लिए आध्यात्मिक रूप से उत्साही है, और गुनगुना भी सच्चे विश्वासियों को संदर्भित करता है। लेकिन वे जो आध्यात्मिक रूप से इतने उत्साही नहीं है और प्रभु चाहते हैं कि वे उत्साही हो। अब समस्या ये है कि इस दृष्टिकोण के साथ दो बड़ी समस्या है। ये सबसे आम है, यही वो है जो हम लोगों को बताया जाता है, ठीक है। लेकिन इस दृष्टिकोण के साथ दो बड़ी समस्याएं हैं, और ये बहुत ही असंभव है कि मसीह ये कहे कि वो चाहता है कि गुनगुने विश्वासी अविश्वासी हो। ये बहुत ही असंभव है कि इसके अलावा ये दृष्टिकोण प्रारंभिक कलीसिया में लोगों को मालूम नहीं था, वो अज्ञान थे इस विषय में। इस पत्र के कारण लोगों के आध्यात्मिक तापमान, उनके गर्म या ठंडे होने के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन इसका उल्लेख किसी भी प्रारंभिक कलीसिया के लेखन में नहीं किया गया। इस अवधारणा या कॉन्सेप्ट, इस विचार का कोई संदर्भ नहीं है। इन तापमानों की दूसरी संभावना, दूसरा दृष्टिकोण यह है कि ये तापमान झूठे विश्वासियों के विरुद्ध सच्चे विश्वासियों के आध्यात्मिक लाभ का वर्णन करते हैं। आपको ये याद होगा, हिरापोलिस में गर्म झरनों से निकलने वाला गर्म पानी शारीरिक उपचार करता था, और कुलस्से में ठंडा पानी ताजगी देता था। ये मत भूलिए कि क्या कुएं का पानी और गर्म पानी फायदेमंद थे। इस संदर्भ में गर्म का अर्थ है ऐसे विश्वासी जो दूसरों को आध्यात्मिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, और ठंडे का अर्थ है ऐसे विश्वासी जो दूसरों को आध्यात्मिक ताजगी प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, सच्चे विश्वासी उन लोगों के जीवन में लाभ लाते हैं जिनके साथ वे बातचीत करते हैं, लेकिन लौदीकिया झूठे विश्वासियों से भरा हुआ था जो गुनगुने थे। देखिए, गर्म का मतलब दूसरों से बात करके उनसे ऐसी बात करो कि उनकी समस्या, उनकी बीमारियां ठीक हो जाए। बातचीत से, विश्वासियों के बोलने से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और ऐसी बातचीत करो, ठंडे का मतलब ऐसी बातचीत करो कि तुम्हारी बातचीत से उनको ताजगी मिल जाए, थके हुए एकदम ताजा हो तुम्हारी बात सुन के। लेकिन गुनगुने का मतलब क्या? अविश्वासी, यानी उनमें विश्वास है ही नहीं। अब देखो प्रभु क्या करेंगे, अब देखो। अब बीमारों के पास लोग जाते हैं, हम आपको बहुत एकदम कड़ा सत्य बोलेंगे। बीमार व्यक्ति को देखे, अरे आपको क्या हो गया, अरे, उसके सामने ऐसी वो करेंगे कि वो कहेगा, अरे मैं इतनी बुरी कंडीशन में चला गया, ये क्या कर रहे हैं आप? आप ऐसे लोगों को कभी बीमारों के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हॉस्पिटल में मना किया जाता, भीड़ नहीं। ये भावुक लोग जो आके पेशेंट की मानसिक दशा को बिल्कुल मिट्टी में मिला दे। अरे आप जा रही, आप तो बिल्कुल भगे, उल्टा बोलिए। तो उसके अंदर, अरे मैं तो अपने आप को बीमार समझ रहा था, ये दूसरा जब बोलेगा ना तो आपकी बोली का असर उसके ऊपर पड़ेगा। आप बोलकर किसी को चंगा कर सकते हो, आप बोलकर किसी अच्छे वाले को बीमार कर सकते हो। आप क्या करते हैं? अपने ऊपर सोचिए, किस तरीके का व्यवहार करते हैं। ये बचपने वाली हरकतों को, और ये सब, ये मालूम है, ये इमोशनल पार्ट। यहां आपको बहुत मेच्योर होना है इमोशनली, कि नहीं ये कुछ नहीं है, ये सब चीजें ठीक होती हैं। हाँ, सब चीजें ठीक होंगी, समय लगता है, और सब चीजें समय के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। सच्चे विश्वासी उन लोगों के जीवन में लाभ लाते हैं जिनके साथ वे बातचीत करते हैं, लेकिन लौदीकिया झूठे विश्वासियों से भरा हुआ था जो गुनगुने थे। वे आध्यात्मिक रूप से बेकार थे, उन्होंने कोई भी आध्यात्मिक लाभ नहीं दिया। जब आप इस कलीसिया के बाकी विवरण पर विचार करते हैं, तो जैसा कि हम थोड़ी देर में देखेंगे, ये दूसरा दृष्टिकोण कहीं अधिक संभावित है, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे, हमारे प्रभु के अपने शब्दों के अनुसार लौदीकिया की कलीसिया अविश्वासियों से भरा हुआ। आज की कलीसिया कैसे विश्वासियों से भरी?
सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही। प्रभु के आने का समय आ गया, द्वार पे खड़ा, और कलीसियां सब ऐसे, ये सब लौदीकिया है, हम लोग सब लौदीकिया बने बैठे हैं, है ना। ठंडे नहीं, ठंडे नहीं है, सब गुनगुने हैं, ना इधर ना उधर। ना हम किसी को चंगाई के बात कर सकते हैं, ऐसी बात करें कि चंगाई मिले, ना हम किसी को ऐसी बात करें कि ताजगी मिले। हम तो ऐसी बात करते हैं कि और डिस्टर्ब हो जाए, है कि नहीं। सच देखिए, जो आईना हमको जो दिखा रहा है वही हम देख रहे हैं, वही हम जो देख रहे हैं वही हम बोल रहे हैं। अविश्वासियों से भरा था, लेकिन ये अविश्वासी कौन थे? जो गुनगुने थे। अब यहां पर हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। अब हम इसका आधा भाग कल सुनेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। सच्चे जीवित मान सामर्थी परमेश्वर, नई वाचा के अंतर्गत जो आपने कलीसिया के द्वारा हर विश्वास करने वालों के लिए रखी है, हम सब वो विश्वासी हैं जो कलीसिया से संबंधित, और बिना कलीसिया के नई वाचा में कोई व्यक्ति गिना नहीं जाएगा। आपने किसी व्यक्ति विशेष से, समुदाय विशेष से नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक देह के साथ वाचा बांधी है। और जब प्रभु यीशु मसीह लौदीकिया की कलीसिया को जो आईना दिखा रहे हैं, वो आधुनिक कलीसियाओं का आईना है। आधुनिक कलीसियाओं को हम उस आईने में देख सकते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के ठीक आने से पहले की कलीसिया है। जो कलीसियाओं का अंतिम चरण होगा वो लौदीकिया की कलीसिया में हमको देखने को मिलता है। प्रभु, हम आपसे बहुत धन्यवाद के साथ ये कहना चाहते हैं, हम सब विश्वासियों को पश्चाताप से भरा मन दीजिए, क्योंकि जब तक आप पश्चाताप का वरदान नहीं देंगे, हमारा पश्चाताप ग्रहण योग्य नहीं, ताकि प्रभु हम इस आईने में देखें तो हम अपने आप को इसमें देख सकें, और ये देख सकें, हम कलीसिया को देख सकें, आज की आधुनिक कलीसिया को, और हम चेत सकें कि हम लोगों को कितने सुधार की जरूरत है। हमें क्या क्या चीजें जो हमने बिल्कुल की नहीं है, शुरुआत ही नहीं की है, उन्हें हमें शुरुआत करने की जरूरत है, ताकि प्रभु आपका अनुग्रह हम सबके जीवन में हो, और हम नई सृष्टि बनकर आपकी महिमा का कारण बन सके, ताकि सारी महिमा आपको मिले। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।